नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम बोलने के फायदे के बारे में। हम आपको बताने वाले हैं, आइए जानते हैं। कुछ लोग काफ़ी कम बोलते तो कुछ लोग अधिक बोलते हैं। इन दोनों में से कौन अच्छे होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। असल में कम बोलने के अपने फायदे होते हैं जिसका मुकाबला अधिक बोलने वाले नहीं कर सकते। यदि आप भी कम बोलते तो आपको कम बोलने के फायदे के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको कम बोलने के फायदे के बारे में बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। वैसे यदि हम बात करें कि लड़के और लड़कियों की, तो रिसर्च के अंदर यह सामने आया है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बोलती हैं। हालांकि कुछ लड़के भी होते हैं जो कि लड़कियों की तरह ही अधिक बोलते हैं। यहाँ पर कम बोलने का मतलब होता है कि आपको जब ज़रूरत होती है तभी आप बोलते हैं। जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तो आप फिर नहीं बोलते हैं। इसको ही कम बोलना कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कम बोलने के फायदे के बारे में विस्तार से इन 19 पॉइंट में। पॉइंट 1, कम बोलने के फायदे, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी हो जाती है। पॉइंट 2, कम बोलने से आपकी बात में वजन होता है। पॉइंट 3, गलतियों को सुधार करने की क्षमता अधिक होती है। पॉइंट 3, कम बोलने के फायदे से सत्य बोलने की संभावना अधिक हो जाती है। पॉइंट 5, ये सोच समझ कर फैसले लेते हैं। पॉइंट 6, कम बोलने के फायदे आपको अच्छे दोस्तों की पहचान करती है। पॉइंट 7, कम बोलने के फायदे वाले लोग जीवन के को सत्य जानने की क्षमता रखते हैं। पॉइंट 8, कम बोलने वाले लोगों के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं। पॉइंट 9, लोगों के सामने इज्जत बढ़ जाती है अच्छी खासी। पॉइंट 10, कम बोलने के फायदे, आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 11, कम बोलने से लड़ाई झगड़ा होने के चांस कम हो जाते हैं। पॉइंट 12, कम बोलने वाले अच्छाई की तरफ अग्रसर होते हैं। पॉइंट 13, कम बोलने वाले लोगों की बदलने की क्षमता अच्छी होती है। पॉइंट 14, कम बोलने के नुकसान कम होते हैं। पॉइंट 15, कम बोलने वाले लोगों को अक्सर कमज़ोर समझते हैं। पॉइंट 16, कम बोलने वाले लोगों के दोस्त कम बनते हैं। पॉइंट 17, कम बोलने के नुकसान, गर्लफ्रेंड बनने में समस्या होती है। पॉइंट 18, कम बोलने वाले लोगों के अंदर साहस कम होता है। पॉइंट 1, कम बोलने के फायदे, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी हो जाती है। दोस्तों, कम बोलने का सबसे पहला फायदा तो यह होता है कि इससे आपकी जो कल्पना शक्ति होती है वह काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसका कारण यह है कि जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर अंतर्मुखी होते हैं, मतलब अपने अंदर बहुत अधिक सोचते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो उनके अंदर कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। यही कारण है कि अक्सर कम बोलने वाले लोग बड़े बड़े कामों को आसानी से कर देते हैं। उनके अंदर बेहतर प्लानिंग की क्षमता विकसित हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। असल में जो अधिक बोलने वाले इंसान होते हैं वे अंतर्मुखी नहीं होते। वे बाहर की दुनिया में रहना काफ़ी अधिक पसंद करते हैं। अंदर की दुनिया में वे रहना पसंद नहीं करते। इसी वजह से उनकी कल्पना शक्ति उतनी अधिक बेहतर नहीं हो पाती। पॉइंट 2, कम बोलने से आपकी बात में वजन होता है। दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में आपने एक बात देखी होगी। आपने देखा होगा कि उनकी बात में वजन होता है। वे जो बोलते हैं वे बस पुख्ता बोलने का काम करते हैं, और यही कारण है कि कम बोलने वाले लोगों की बात अंदर काफ़ी अधिक वैल्यू आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं उनके पास बोलने के लिए अधिक कुछ होता ही नहीं, और बस डींगे हाँकते रहते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो उनकी बातों की वैल्यू गिर जाती है। यदि आपको अपनी बात की वैल्यू को बेहतर करना है तो फिर आपको कम बोलने की आदत को विकसित करना होगा, तभी यह संभव हो सकता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। पॉइंट 3, गलतियों को सुधार करने की क्षमता अधिक होती है। यदि हम कम बोलने के फायदे के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इनके अंदर अपनी गलतियों को सुधार करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। आप इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि ये अधिक चिंतन करने वाले होते हैं और उनके दिमाग के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है। वे यह आसानी से देख सकते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है जिनकी वजह से उनको परेशानी हो रही है, और वे उसको आसानी से सुधार सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग अधिक बोलते हैं वे आम तौर पर
अपनी गलतियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते और उनके अंदर अच्छी गलतियों को पकड़ना भी कठिन होता है। पॉइंट 4, कम बोलने के फायदे, सत्य बोलने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग आमतौर पर सत्य के अधिक नजदीक माने जाते हैं क्योंकि सत्य हमेशा सीमित होता है। सत्य का दायरा असीमित नहीं होता है, लेकिन असत्य का दायरा सीमित होता है। यदि कोई इंसान अधिक बोलता है या पूरे दिन बकबक करता रहता है तो उसके पास कुछ पूरे दिन बोलने के लिए सत्य नहीं होता और वो यूं ही पूरे दिन बोलता रहता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कम बोलने वाले बेहतर और अधिकतर केस के अंदर सच ही बोलते हैं या इसकी संभावना अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि आज भी सच की वैल्यू नहीं है, सच की वैल्यू आज भी है। यह अलग बात है कि उसको समझने की क्षमता लोगों के पास बची नहीं है। पॉइंट 5, वे सोच समझ के फैसले लेते हैं। दोस्तों, यदि हम दूसरों की तुलना में कम बोलने के फायदे के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि वे आमतौर पर सोच समझकर फैसले लेने का काम करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह लोग जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में पहले अधिक सोच विचार करते हैं। अंतर्मुखी का गुण इनके अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से यह कम बोलते हैं और अंदर सब कुछ सोच समझने के बाद ही फैसला करते हैं, जिसकी वजह से इनके फैसले सही दिशा के अंदर जाने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके विपरीत जो अधिक बोलने वाले लोग होते हैं वे सोच विचार उतना नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उसके फैसले लेने की गलती के चांसेस काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। पॉइंट 6, कम बोलने के फायदे, आपको अच्छे दोस्तों की पहचान कर होती है। दोस्तों, अक्सर आजकल सुना जाता है कि दोस्त ने दोस्त की बहन का रेप कर दिया या घर में कुछ बुरा कर दिया। आपको पता ही है कि यह सब कुछ क्यों होता है। आपको बता दें दोस्तों, अक्सर आजकल सुना होगा कि दोस्तों अक्सर आजकल सुना ही होगा कि दोस्त ही दोस्त का खून कर दिया। आपको यह पता ही होगा यह सब क्यों होता है। वो आपको बता दें कि यह सब आमतौर पर सही दोस्तों की समझ नहीं होने के चलते होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपको सही दोस्तों की समझ नहीं हो तो फिर यह सब होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं और यह माना जाता है कि यदि आप कम बोलते हैं तो आप बस हमेशा सही दोस्त का चुनाव करने का काम करते हैं। गलत दोस्तों का चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि कम बोलने वाले लोगों के दोस्त तो होते हैं और बहुत कम दोस्त यह रखते हैं, मगर जो भी रखते हैं वह खरा सोना जैसा पसंद करते हैं। पॉइंट 7, कम बोलने वाले लोग जीवन को सत्य को जानने की क्षमता रखते हैं। यह एक अलग बात है कि बहुत से लोग इस क्षमता का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर महान लोग हमेशा ही कम बोले हुए पाए जाते हैं क्योंकि जब वे कम बोलते तो जीवन के रहस्यों की तलाश करने का समय उनके पास काफ़ी अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर वे जीवन के अंदर काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं। अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि ऐसा कौन सा सत्य है जिसको अधिक बोलने वाले नहीं जान सकते। तो आपको बता दें कि जीवन आप जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं होता है। जीवन इससे कहीं अलग होता है। रियल लाइफ में जीवन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पॉइंट 8, कम बोलने वाले लोगों के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं। आपको बता दें कि कम बोलने वाले लोगों के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग बात बात पर झगड़ा करना और किसी का अपमान करना जैसी हरकत नहीं करते। यदि कोई बात हो जाती भी है तो उसको ये अपने मन के अंदर दबा कर रख लेते हैं। यही कारण है कि इनके रिश्ते काफ़ी अधिक मजबूत होते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। फालतू चीज़ों पर बहस करने और बेकार चीज़ों को बोलने की वजह से रिश्ते के अंदर खटास आ जाती है। अक्सर कहा जाता है कि कई बार चुप रहना भी हर मर्ज की दवा बन जाता है। पति पत्नी के रिश्ते के अंदर यदि पत्नी अधिक बोलती है, गुस्सा करती है, तो फिर पति को चुप रहने की आदत तो कुछ समय बाद पत्नी अपने आप शांत हो जाती है, झगड़ा पैदा नहीं होता है और रिश्ते के अंदर प्यार बना भी रह जाता है। पॉइंट 9, लोगों के सामने आपकी इज्जत
बढ़ जाती है। यदि हम बात करें कम बोलने की, तो कम बोलने के लोगों के सामने आपकी इज्जत बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि आप जो बोलते हैं उसके पहले तोलते हैं और उसके बाद ही बोलने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि इसकी वजह से आपकी इज्जत काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं, जो आपको समाज के अंदर मान सम्मान चाहिए, तो फिर आपको कम बोलना ही होगा। यदि आप झूठ मूठ की बातें करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं हो, आपकी इज्जत उल्टा कम हो जाएगी और लोग आपको ऐसे ही समझेंगे। पॉइंट 10, कम बोलने के फायदे। आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे आमतौर पर अपने जीवन के अंदर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लोगों की चिंतन शक्ति अच्छी हो जाती है और इसकी वजह से यह लोग काफ़ी अधिक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं और इसकी वजह से यह जो कुछ भी करते हैं वो सही होता है, जिसकी वजह से वे अपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते ही रहते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। पॉइंट 11, कम बोलने से लड़ाई झगड़ा होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। यदि आप कम बोलते हैं तो इसका एक फ़ायदा भी होता है कि आपके घर के अंदर या फिर बाहर लड़ाई झगड़ा होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लड़ाई और झगड़ा आमतौर पर अधिक बोलने से होते हैं और जहाँ पर आपको बोलना ही नहीं चाहिए वहाँ पर यदि आप बोल पड़ते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। कम बोलने वाले अच्छाई की तरफ अग्रसर हो। कम बोलने का एक फायदा भी यह होता है, यह लोग हमेशा अच्छाई की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह लोग सच को जान जाते हैं और बुराई के अंदर या बुरे कर्मों के अंदर कुछ भी नहीं रख पाते। इसकी वजह से ये अच्छाई की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं और आपको पता ही है कि अच्छाई चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वह एक लोग के अंदर ही नहीं बल्कि परलोक के अंदर भी कल्याण के काम करती है। इसलिए यदि आप भी बुराई के अंदर फंसे हुए हैं तो फिर आपको अच्छाई के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि बुराई से किसी का भला नहीं होता और समाज का पतन ही होता है। पॉइंट 13, कम बोलने वाले लोगों की बदलने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा आपको पता ही है कि जीवन के अंदर कुछ चीज़ें को हमें समय के साथ बदलना होता है और यदि चीज़ें समय के साथ नहीं बदल पाती तो उसके बाद समस्या हो जाती है। और आपको बता दें कि कम बोलने वाले लोगों की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह लोग समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता रखते। आप इस बात को समझ सकते हैं, यही कारण है कि यह समय के साथ खुद को और अधिक सफल करते चले जाते हैं। समय के अनुसार खुद को बदलने में इनके पास एक तरह से अच्छी क्षमता होती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। पॉइंट 14, कम बोलने के नुकसान। दोस्तों, यदि हम कम बोलने के नुकसान के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि कम बोलने के कई सारे नुकसान भी होते हैं। इसके बारे में बताते हैं। आप कम बोलते हैं तो आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। पॉइंट 15, कम बोलने वाले लोगों को अक्सर कमज़ोर समझते हैं। आजकल जो ज़्यादा बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से घुल मिल जाते हैं। यदि आप कम बोलते हैं तो उसके बाद लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं और उसके बाद आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आपको बोलना भी चाहिए, नहीं तो हर कोई आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, यही आपके लिए सही होगा। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर कई बार बोलना भी अधिक ज़रूरी हो जाता है। पॉइंट 16, कम बोलने वाले लोगों के दोस्त कम बनते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए, यदि आप कम बोलते तो फिर आपके दोस्त भी कम बनेंगे, क्योंकि आजकल के लड़के अधिक बोलने वाले और फेंकने वाले ही होते हैं। तो यदि आप दोस्तों की दुनिया के अंदर गोते लगाना चाहते हैं तो फिर आपको अधिक बोलने की आदत को विकसित करना होगा, तभी आपके लिए सही होगा। पॉइंट 17, कम बोलने के नुकसान। गर्लफ्रेंड बनाने में समस्या होती है। आपको पता ही है, लड़कियां काफ़ी बातूनी होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बात करती हैं। उनके चांद तारे तोड़ने वाले आशिक काफ़ी अधिक पसंद आते हैं। जो दिल फेंक आशिक होते हैं उनके लिए वे जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये समझना होगा कि यदि आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप
आपको अधिक बोलने की आदत का विकसित करना होगा, तभी आपके लिए सही होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं और यह आपके लिए सही होगा। पॉइंट 18, कम बोलने वालों के अंदर साहस कम होता है। यह भी आपको देखने को मिलता है कि अक्सर जो लोग कम बोलते हैं उनके अंदर उतना साहस नहीं होता। यदि बात लड़ाई झगड़े की आती है तो यहाँ पर आपको सब कुछ करना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर कई बार इस तरह के लोगों को दबा लिया जाता है। और यदि आप भी कम बोलते हैं तो आपको ज़रूरत के अनुसार अपनी आदत को बदलना होगा, तभी आपके लिए कुछ ठीक होगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। Boah, war geil, echt. Heute ist eine große Wolke. Perfekt.